अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चले जी, आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट है और स्टार्ट होने से पहले मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। चले गाइस, जितने भी न्यू लोग हैं वो मुझे सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग कर लें और जिस तरह से आपने मुझे फेसबुक पे मुझे सपोर्ट किया है बहुत ज़्यादा, तो उतना ही ज़्यादा जो है ना मुझे यूट्यूब पे जो है ना आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग कर लें अपनी फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में। अच्छा जी, यूट्यूब पे मुझे एक मैसेज आया था एक लेडी का। उन्होंने कहा कि मैं बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं कर रही। तो जो लोग जलते हैं वो इसी तरह की बातें करते हैं हम व्लॉगर्स के लिए, और बस वो चाहते हैं कि किसी तरह भी जो है ना हम रुक जाएं। तो मैं रुकूंगी नहीं, मैं बहुत अच्छे अच्छे से व्लॉग्स बनाती रहूँगी। और रहा बच्चों की बात, तो बच्चों की बात तो छोड़ ही दें। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बहुत प्यारे बच्चे हैं और मेरी बहुत प्यारी आदत है, किसी को अच्छी लगे या ना लगे, मैं कभी भी किसी के बच्चों के बारे में कुछ नहीं बोलती, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, चाहे वो मेरे हों चाहे वो किसी के भी हों। बस मुझे फोकस ये होता है, मेरा फोकस हमेशा ही मेरे बच्चों पे रहता है, चाहे मैं कोई भी काम करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे बहुत अच्छी तरबियत में हैं और बहुत अच्छे हैं। कभी किसी के बच्चों के बारे में कुछ नहीं बोलती, क्योंकि मुझे फोकस ही नहीं करना कि कौन क्या कर रहा है, किसके बच्चे क्या कर रहे हैं, और मुझे इंटरेस्ट ही नहीं होता। मज़े की बात ये, आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ही यही था कि मुस्तैन ने मुझे बोला कि तुम वीडियो में ज़रूर बताना, लेकिन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं कभी किसी के बच्चों के लिए कुछ इसलिए भी नहीं बोलती कि क्या बुरा लग जाए, क्या अच्छा लग जाए, और मेरा फोकस भी नहीं होता, मुझे किसी के बच्चों पे कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। तो अपने घरों में देखें, और जो लोग दूसरों के बच्चों में ऐब निकालते हैं, दूसरों के ज़िंदगी में इंटरफेयर करते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी का नहीं पता होता कि उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उनके बच्चे क्या हैं, उनके बच्चे कैसे निकल रहे हैं। तो प्लीज़ अपनी जो है ना अपनी फैमिली में अपने बच्चों पे फोकस करें। और अगर मेरे व्लॉग्स नहीं पसंद या मैं नहीं पसंद तो प्लीज़ मत देखें। तो चले जी, सुबह सुबह का टाइम था और छुट्टी का दिन था। मैंने पौधों में पानी डाल दिया था क्योंकि 7 बज रहे थे। मुस्तैन और मैं काफ़ी जल्दी हम लोग उठ गए थे, क्योंकि मुझे तो आदत है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं आपको पता है, तो आँख खुली जाती है। काफ़ी टाइम से मुस्तैन मुझे कह रहे थे मैं एक जगह से तुम्हें पाए और हलवा पूरी खिलाऊंगा, तो मैंने कहा अच्छा। हालांकि पाए मुझे कहीं के अच्छे नहीं लगते, तो ये बहरहाल मुस्तैन जो है हलवा पूरी और पाए जो है ना लेकर आ गए थे। लेकिन पाए इतने ज़्यादा मिर्चे वाले थे कि मैंने कहा आइंदा जो है ना मैं नहीं खाऊंगी। और सुबह सुबह आपको पता है ये पाए वाए इतने हैवी खाने मुझसे खाए भी नहीं जाते बिल्कुल भी। तो बच्चे भी थोड़े उठ गए थे तो उन्होंने भी खा लिया था। चलें जी, दोपहर के 12 बजे जो है ना मैंने जो है दाल और चावल चढ़ा दिए थे। इसमें मैंने मक्खन डाल दिया था, मक्खन वाली दाल बनाई थी बहुत यम्मी सी। और बच्चों के लिए नगेट्स तल दिए थे कि दाल चावल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं ये नगेट्स। और इसमें जो है ना डग्स वगैरह भी बनी हुई हैं, तो बच्चे बड़े इंजॉय कर लेते हैं और खुश रहते हैं। और अहमद बाबा तो बहुत शौक़ से खाते हैं। फिर मोहम्मद अली की जो है ना उसकी हाथ की हड्डी खिसक गई थी, कि पट्टी बनवाई थी। मैंने फिर अपने जो है ना कमरे की सफाई वगैरह कर ली और ये फ्लावर मेरे बिल्कुल सही थे। तो इन फ्लावरों को भी ना मैंने इन फ्लावरों के साथ जो है ना सेट करके रख लिया। और ये कॉर्नर मेरा बड़ा प्यारा सा लग रहा था, ये मैंने अच्छे से सेट कर लिया था। फिर जब कमरे की सफाई की बारी आई तो मोहम्मद अली और अहमद बाबा जो है ना कमरे के अंदर आ गए थे। तो ये देखें कितने खूबसूरत से फ्लावर लग रहे हैं। और ये कर्टन्स जो है ना मैंने चेंज किए हैं, ब्लू वाले कर्टन्स जो हैं 2 यहाँ लगाऊंगी और 2 जो है ना मैं टीवी लाउंज में लगाऊंगी। 4 थे ये टोटल, तो 2 जो है मेरे वॉश होंगे क्योंकि बहुत गंदे हो रहे थे। ये अहमद बाबा मोहम्मद अली यहाँ खेलने आ गए थे। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत बेहतर है हाथ। और असल में बच्चे होते हैं आपको पता है, और ये कमज़ोर भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और बाबा के साथ खेल रहे थे, खेलते खेलते जो है ना मुस्तैन ने थोड़ा सा हाथ जो है ना थोड़ा सा
जैसे खींच से देते हैं, तो वो बस खिंच गया था, तो उस वजह से इसका हाथ जो है ना उतर गया था। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी बेहतर है। और मैं बच्चों को बोल रही थी जल्दी से निकलो, तो बच्चे निकल नहीं रहे थे। फिर मैं टीवी लॉन्च में आ गई और अपना रैक साफ़ करने लगी, क्योंकि इस रैक में ना बहुत टाइम लगता है। सारे मेरे शो पीस रखे हुए हैं और सारे मेरे पसंद के हैं। और आपको पता है सर्दियां भी आ रही हैं, तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं ये कमरा, अपना कमरा, बच्चों का कमरा सब साफ़ करूँगी और बहुत अच्छे से क्लीन करूँगी। तो ये मैंने इसकी जो है ना पूरे रैक की डस्टिंग की, और बड़े एहतियात से करनी पड़ती है। सारे शो पीस बहुत एहतियात से जो है ना साफ़ करने पड़ते हैं। और बस ये मैंने अच्छा से सेट किया, बहुत प्यारा सा लग रहा था। और मैंने यहाँ पे जो है ना कर्टन्स भी ब्लू वाले लगा दिए थे। और वैसे भी हमारे घर के पास ग्राउंड है सामने ही, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है। ये वायलन जो है ना मैंने यहाँ रख दिया था, क्योंकि मोहम्मद अली फिर यहाँ आ गए थे और घूम रहे थे, तो बस ये बहुत नाजुक सा था, तो मैंने कहा कहीं टूट ना जाए। तो बस सारी सेटिंग जो है ना, मैंने सेटिंग भी इसकी चेंज की थी। और ये सारे जो है ना पॉट वाजेस बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरी जो प्यारी सी चूड़ियाँ हैं वो बहुत अच्छी लग रही थी, वो तो मैंने बर्थडे में भी यूज़ की थी। और जो भी इस इधर से मैं चीज़ें लेती हूँ बर्थडे वगैरह के लिए, तो सब इधर ही से उठा लेती हूँ। और ये इसके अंदर मैंने रख दिया था। अच्छा, जो मेरे कमरे के जो ब्लू कर्टन्स थे वो जो है ना मैंने भिगो दिए थे, ताकि मैं वो आराम से जो है ना रात में वॉश कर लूँगी। और जितनी देर भिगे रहेंगे उतनी देर जो है ना वो साफ़ सुथरे हो जाते हैं। आपको पता है कुछ कर्टन्स ऐसे होते हैं उनको ब्रश वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती, या मशीन में करने की ज़रूरत नहीं होती, उनको बस भिगो और धो दो बस थोड़े टाइम के लिए। तो ये मैंने 1 बाय 1 सारी सेटिंग कर ली थी। ये 4 टियर का था रैक मेरा, बहुत खूबसूरत सा रैक है ये मेरा, और कई दफ़ा मैंने व्लॉग में दिखाया भी है और मुझे बहुत पसंद है। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं सब मेरी पसंद की हैं। ये मैंने कर्टन सेट कर दिए थे। तो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं मेरे कर्टन्स, मेरी शो पीस, मेरी सेटिंग, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी सेटिंग कैसी लग रही है कमरे की। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग कर दें। और बस ये सफाई मैं कर रही थी, सोफ़े इधर से उधर कर रही थी। सारे सोफ़ों के कवर्स भी मैंने उतार लिए थे, उनको भी वॉश करने मैंने रख दिया था कि उनको भी भिगो दूँगी। मोहम्मद अली यहाँ पर आ गए थे, बड़े उछल कूद कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मस्ती। अच्छा जी, ये साइड में जो मेरी टेबल्स रखी हैं इसको भी सेटिंग मैंने चेंज की थी। और इसके साइड में मैंने चार जो मेरी टेबल्स थी न्यू, वो भी मैंने रख दी थी, क्योंकि अब मैं वो यूज़ करूँगी। और ये मोहम्मद अली मस्ती कर रहे थे। ये वाली जो हैंगी टेबल्स गोल्डन और ब्लैक, ये मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि जो मेरी मेन टेबल है वो जो है ना फेड हो गई है। अभी उस पर फ़िलहाल मैं पॉलिश नहीं करवा रही हूँ। और ये मेरे पाइन्स रखे हुए हैं। तो चलें जी, आज का व्लॉग यहीं तक था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।